बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट जेंडर इन बिहेवियर। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है जेंडर। हमारे पास जेंडर क्या है, ठीक है। तो जेंडर किसी बंदी का जो फीलिंग है, ठीक है, किसी बंदी का जो फीलिंग है, इस तरह इसका जो एटीट्यूड है, ठीक है, एटीट्यूड है, और इसका जो बिहेवियर है, तो अकॉर्डिंग टू दियर सेक्स या जो अकॉर्डिंग टू दियर कल्चर, अकॉर्डिंग टू दियर कल्चर, तो उसको कहते हैं जेंडर। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कि बंदा है और वह जो है लंबे लंबे बाल छोड़ती है, तो ये लोग कहते हैं कि यार ये फीमेल है। अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में लंबे लंबे बाल ज़्यादातर फीमेल के होते हैं। तो ये क्या है, ये जेंडरनेस है। हम अकॉर्डिंग टू द जेंडर बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह बिहेवियर क्या है, लेकिन बिहेवियर यार थोड़ा सा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर जो हमने बात की कि बिहेवियर की वजह से, लेट सपोज अगर कोई बंदा जो है वो स्ट्रांग वर्क करता है, क्या करता है, स्ट्रांग वर्क करता है। तो स्ट्रांग वर्क के मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो इट्स मीन्स कि ये क्या होंगे, हम अकॉर्डिंग टू इस बिहेवियर की वजह से हम कहेंगे कि ये क्या है, इसका जेंडर मेल है, ठीक है। तो ये है हमारे पास जेंडर। तो एटीट्यूड, फीलिंग एंड बिहेवियर दैट गिवन कल्चर एसोसिएट विद पर्सन बायोलॉजिकल सेक्स, ठीक है। और सेक्स हमारे पास क्या है, जो बायोलॉजिकली जो चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, सेक्स होती है। बायोलॉजिकली अगर फीनेस है तो हम कहेंगे कि ये मेल है, अगर इस तरह वेजाइन है तो हम कहेंगे ये फीमेल है। तो ये क्या है, हमारे पास जेंडर और बिहेवियर है। अब यहाँ हमारे पास एक टर्म आता है, उसको कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या है, स्टीरियोटाइप्स ये है हमारे पास, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि बिलीफ अबाउट सोशल ग्रुप एंड टर्म ऑफ दियर ट्रेट्स आर कैरेक्टर्स, ठीक है। एक ट्रेट्स किस चीज़ को कहते हैं, करेक्टर्स को कहते हैं। ट्रेट्स और करेक्टर एक चीज़ है। लेट सपोज हम बात करेंगे अबाउट कि एक ट्रेट्स, लेट सपोज टीचिंग ये क्या है, एक ट्रेट्स है, ठीक है। तो स्टीरियोटाइपिंग ये है कि हमारे पास ज़्यादातर फीमेल जो है टीचिंग करते हैं, तो हम कहेंगे कि टीचिंग जो है ये, अगर हम स्टीरियोटाइपिंग के लिए कहेंगे तो हम कहेंगे कि टीचिंग क्या है, ये फीमेल का लेट सपोज ये प्रोफेशन है। इसी तरह नर्सिंग जो है ये फीमेल का प्रोफेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टीरियोटाइपिक है। एक ट्रेड्स की बिना पर सब ग्रुप को कोई चीज़ देना, उनको क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। दी और बिलीव टू शॉर्ट स्टीरियोटाइप और कॉग्निटिव प्रेम इन्फ्लुएंस द प्रोसेसिंग ऑफ सोशल इंफॉर्मेशन। तो एक ही ट्रेट पर आप किसी सारे ग्रुप को एक चीज़ देना, उसको कहते हैं स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। फिर अब हम आते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स की तरफ। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा, जेंडर स्टीरियोटाइप्स इसको भी कहते हैं कि लेट सपोज के पीके के कोई बंदा कोई काम करता है, तो आप समझिए कि सारे के पीके ये बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी स्टीरियोटाइप है कि स्टीरियोटाइप है, लेकिन ये कौन सी स्टीरियोटाइप है, ये एक जियोग्राफिकल स्टीरियोटाइप है। आप किसी जगह पे बात कर रहे हैं। इस तरह जेंडर स्टीरियोटाइप हमारे पास क्या है, अगर फीमेल कोई काम करता है तो आप समझिए कि सारी फीमेल इसी तरह कोई काम करता है, उसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप इस तरह अगर कोई काम है वो क्या करते हैं, मेल करता है, और अब कहेंगे कि सारा ही मेल ये काम करता है, तो उसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। तो उसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप इज बिलीव अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ फीमेल और मेल। उसमें पर्सनल एट्रीब्यूशन होती है, मेल्स और फीमेल उसमें इन्वॉल्व होती है, कि ठीक है। तो उसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। पर्सनैलिटी बेसिकली मीन्स ट्रेट दैट मेक अप योर पर्सनैलिटी, जिसकी वजह से आपका पर्सनैलिटी बनती है, तो उसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज फीमेल, अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि फीमेल स्टीरियोटाइप्स हमारे पास क्या है और मेल स्टीरियोटाइप्स क्या है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मेल स्टीरियोटाइप्स, फीमेल, सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल स्टीरियोटाइप्स के बारे में। तो फीमेल स्टीरियोटाइप्स ये है कि स्टीरियोटाइप मीन्स जब कोई बच्ची पैदा होती है, गर्ल, तो ये गर्ल्स का करेक्टर शो करेंगी। कैसा गर्ल्स का करेक्टर शो करेंगी, सबसे पहले अगर उसका क्लॉथ देखेंगे तो सबसे पहले उसका क्लॉथ जो है वो गर्ल्स की होंगी, ज़्यादातर उसमें पिंकिश इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि पिंक कलर जो है गर्ल्स के साथ सूट करता है, ठीक है। इस तरह उसका जो टॉय होगी, टॉय की तरफ अगर हम आए तो टॉय उसका क्या होगी, डोल होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये फीमेल की कुछ स्टीरियोटाइप खेली है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ये अकॉर्डिंग टू दियर सिचुएशन में जब वो बांध होते हैं, पैदा होती है, तो इसका
फीमेल स्टेरियोटाइपिंग स्टार्ट होती है। इस तरह जब ये बड़े हो जाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो उसका जो जॉब है वो क्लीन जॉब होती है। क्या क्लीन जॉब होती है, स्ट्रॉन्ग जॉब नहीं होती, मुशक्क़त वाली काम उसका नहीं होती। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। लेट्स सपोज ये टीचर होती है, लाइब्रेरियन होती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग नर्स देखेंगे तो नर्स हमारे पास क्या होंगी, नर्स जो है वो फीमेल होंगी। अगर डॉक्टर की बात आएगी, डॉक्टर हमारे पास क्या होंगी, वो होगी मेल ज़्यादातर, ठीक है। ये है स्टेरियोटाइपिकली, ये पहली सोसाइटी ऐसा समझिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे तो काइंड होगी, फीमेल क्या होगी, काइंड होगी, काइंड हार्टेड होगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, फीमेल स्टेरियोटाइपिकली। इस तरह हम आप आते हैं मेल स्टेरियोटाइपिकल की तरफ कि मेल हमारे पास क्या होगी। तो हम आप एक्सप्लेन करते हैं मेल की कुछ चीज़ें जो, तो सबसे पहले अगर कोई मेल जो है वो पैदा होता है तो उसका स्टार्टिंग कैसा होगी, तो उसका स्टार्टिंग होगी प्रोटेक्टिव रूल्स, वो प्रोटेक्टिव रूल्स उसका ज़्यादातर होगी, ये प्रोटेक्शन करेगी, ठीक है। मैं लेट सपोज आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। जब बच्चे जो है अपने बीच में जो है खेलते हैं या कूदते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसमें जो मेल होती है तो उसको मेल की जो चीज़ें हैं वो देते हैं और फीमेल को, गर्ल्स को फीमेल की चीज़ें देती है, ठीक है। इस तरह ये इसका जो कलर होगी वो ज़्यादातर ब्लू और ब्लैक वगैरह ये जो इसको पसंद करेंगे। और इसका जो टॉयज़ होगी तो उसका टॉयज़ क्या होगी, वो ट्रैक्टर्स वगैरह होगी या ट्रक वगैरह, ये सब इसका टॉय होगी। और में फीमेल्स में क्या थी, वो डोल्स थी वगैरह, ये सब थी। और उसका टफ जो काम होती है वो सब किस चीज़ को, मेल को देते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट है स्टेरियोटाइपिकल, जेंडर स्टेरियोटाइप उसको कहती है। फीमेल को हम जुदा रूल देते हैं और मेल को अलग से रूल देते हैं, ये है जेंडर स्टेरियोटाइपिक, ठीक है। उसका टफ काम होती है और ये क्लीननेस का काम नहीं करता, ये ज़्यादातर जो है डर्टी जॉब करता है। डर्टी जॉब्स का मतलब ये है कि ये जो है कंस्ट्रक्शन करता है, मैकेनिक्स होती है उसमें, ठीक है, ये डर्टी जॉब मेल करता है। इस तरह जो क्लीननेस की जॉब होती है, लेट्स सपोज सेक्रेटरीज, तो ये सेक्रेटरीज नहीं होती, ठीक है, ज़्यादातर ये टीचर ज़्यादातर नहीं होती, नर्सेज ज़्यादातर नहीं होती, डॉक्टर होती है। इस तरह कॉस्मेटोलॉजी, कॉस्मेटिक्स वगैरह ये सब फीमेल करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ये फीमेल करता है, ये फीमेल स्टेरियोटाइप है अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी। और ये जो चीज़ें हैं ऊपर वाली तो ये सब क्या करते हैं, मेल करते हैं, ठीक है। इस तरह मेल जो है कुकिंग नहीं करती, सीविंग नहीं करती, ठीक है, वगैरह ये सब। अब जो है ये रूल जो है रिवर्स हो गया है, लेकिन पहले ये मेल और फीमेल स्टेरियोटाइप इसी तरह थी, ठीक है। अब हम आते हैं रॉन्गफुल जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। तो फ्रीक्वेंट काजेज है उसमें, तो सबसे पहले आता है अबाउट डिस्क्रिमिनेशंस, ठीक है। उसमें हमारे पास मेल और फीमेल डिस्क्रिमिनेशन आता है डिफरेंस, और वुमेन फिर डिफरेंट चीज़ होती है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वायलेशन के बारे में, तो फीमेल पे ज़्यादातर वायलेशन होती है, ये भी जेंडर स्टेरियोटाइप्स की वजह से होती है, ठीक है। इस तरह अगर हम हेल्थ की बात करेंगे तो फीमेल की इतने ज़्यादा हेल्थ पे इतना फोकस नहीं होता, ठीक है। इस तरह एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये है कि मेल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग से होती है, फीमेल की अलग से होती है। इस तरह अगर हम एजुकेशन की बात करें तो ज़्यादातर एजुकेशन को जो फीमेल को ज़्यादातर जो है एजुकेशन अलाउ नहीं करता, ठीक है। इस तरह अगर हम मैरिज की बात करेंगे तो ज़्यादातर फीमेल की जो मैरिज है वो पहले होती है, ठीक है। इस तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो आज़ादी है वो ज़्यादातर फीमेल को नहीं। इस तरह फ्रीडम ऑफ मोमेंट्स की भी फ्रीडम ज़्यादातर जो है मेल और फीमेल दोनों को ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर फीमेल को नहीं होता, ठीक है। और इसी तरह पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस, तो ये सब क्या है, ये है डिफरेंट हमारे पास रॉन्गफुल जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कि हम ये कहेंगे कि ये फीमेल है तो ये काम नहीं करेगा, तो ये रॉन्गफुल जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास स्टेरियोटाइप्स है और ये डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक है जेंडर रूल। जेंडर रूल का मतलब ये है कि हमारे पास जो सोसाइटी है, ठीक है, ये जो सोसाइटी है ये एक्सपेक्ट करेगा कोई चीज़ें, सोसाइटी या जो हमारा कल्चर है
वो एक्सपेक्ट करेगा कोई चीज़ मेल से अलग, कोई चीज़ एक्सपेक्ट करेगा और फीमेल से अलग, तो ये उसका क्या है, जेंडर रूल है। मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज़ हमारे पास जो हमारी सोसाइटी है या जो हमारा कल्चर है वो मेल से कौन सी चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा, तो उसका मतलब ये है कि मेल का जो बॉडी मास है वो ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ये हमारे पास हंटिंग करेगा, मतलब ये कि शिकार, फूड वगैरह ये सब घर को ले कर आएगा, वेफर, लैंड क्लियरिंग वगैरह ये सब क्या करेगा, ये वारफेयर हो गया, हमारे पास जो जंग वगैरह ये सब कुछ चीज़ें, लैंड क्लियरिंग वगैरह ये सब क्या करेगा, ये हमारे पास काम है मेल का। ये हमारा सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है मेल से एक्सपेक्ट करता है, तो ये जेंडर रूल है हमारे पास। ये मेल का जो रूल है वो ये है। इस तरह अगर हम फीमेल के बारे में बात करेंगे तो फीमेल ज़्यादातर कौन सी चीज़ें हम हमारा सोसाइटी और हमारा कल्चर फीमेल से एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो प्रेगनेंसी रिलेटेड की चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी रिलेटेड और उसके साथ साथ लेट सपोज उसमें ब्रेस्ट फीडिंग हो गया और इसके साथ साथ चाइल्ड केयर, ठीक है। तो ये हमारा सोसाइटी और हमारा कल्चर ये एक्सपेक्ट करता है फीमेल से और ये मेल से, तो ये हमारे पास जेंडर रूल है मेल का और ये जेंडर रूल है फीमेल का, उसको कहते हैं जेंडर रूल। अब हमारे पास जो जेंडर रूल है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है प्रोडक्टिव, क्या है, प्रोडक्टिव की प्रोडक्शन का रूल। दूसरा जो कैटेगरी है उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव, क्या है, रिप्रोडक्टिव। और तीसरा जो कैटेगरी है वो है हमारे पास कम्युनिटी रूल। तो ये 3 कैटेगरीज है, प्रोडक्टिव रूल है, रिप्रोडक्टिव रूल है और कम्युनिटी रूल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्टिव रूल है इसका मतलब है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब है गुड स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस देना, इसका मतलब है कि इनकम, क्या है, इनकम या जो एम्प्लॉयमेंट है वगैरह, तो ये सब प्रोडक्टिव रूल जो है ये किसकी होती है, ये हमारे पास होती है मेल की। क्या किस चीज़ की होती है, मेल की होती है और ये प्रोडक्टिव रूल है। फिर है रिप्रोडक्टिव। तो रिप्रोडक्टिव में हमारे पास बच्चे को पैदा करना, ठीक है, और हाउस केयर फॉर हाउस के अंदर जो केयर है उसमें क्या क्या आती है, उसमें बच्चे पैदा करना, उसका ब्रेस्ट फीडिंग देना, चाइल्ड का केयर करना, कुकिंग करना, वॉशिंग करना, क्लीनिंग करना, और सारा ये जो चीज़ है ये है रिप्रोडक्टिव केयर रूल। तो ये रिप्रोडक्टिव रूल जो है ये ज़्यादातर हमारे पास किसकी होती है, फीमेल की होती है। तो प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव रूल हो गया। अब है कम्युनिटी रूल। तो कम्युनिटी रूल हमारे पास ये है कि कम्युनिटी के साथ आप ऑर्गेनाइजेशन करें या सोशलाइजेशन करें, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या सोशलाइजेशन वगैरह ये डिफरेंट जो कम्युनिटी का रूल्स है, ठीक है। तो ये जो रूल है ये कौन करता है, मेल करता है, ठीक है। तो ये 3 मेन कैटेगरी है, प्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और तीसरा जो है कम्युनिटी। जो प्रोडक्टिव और कम्युनिटी है ये ज़्यादातर मेल करते हैं और रिप्रोडक्टिव जो घर का सारा काम वगैरह ये रिप्रोडक्टिव में आता है, तो ये ज़्यादातर फीमेल करता है, ठीक है। तो ये है जेंडर रूल और ये उसका 3 कैटेगरीज है। अब हमारे पास जो टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रूल ऑन बिहेवियर। तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल जो जेंडर रूल है वो बिहेवियर पे क्या असरात करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। जब कोई बंदा लेट सपोज बॉर्न होता है, ठीक है, तो ये मेल होता है या फीमेल होता है, तो उसको पता नहीं था कि मेल का क्या रूल है, फीमेल के क्या रूल है, ठीक है। तो ये अर्ली चाइल्डहुड, फिर चाइल्ड से एडोलेसेंट की तरफ आता है और एडोलेसेंट के बाद ये आता है एडल्ट की तरफ, ठीक है। ये डिफरेंट स्टेजेस है। जब उसमें ये आता है तो सबसे पहले ये चीज़ें क्या है, उसमें डिफरेंट बिहेवियर होता है, उसका क्या होता है, डिफरेंट बिहेवियर उसका होता है। और ये बिहेवियर उसको कौन देता है, ये देता है उसका सोसाइटी और उसका जो कल्चर है उसका उसको ये देता है ये बिहेवियर। और ये डिफरेंट स्टेजेस में ये डिफरेंट बिहेवियर होता है। और किसका बिहेवियर होता है, मेल का अलग बिहेवियर होगा और फीमेल का अलग बिहेवियर होगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रूल ऑन बिहेवियर। तो मेल और फीमेल का अलग अलग है, तो ये भी उस पर बहुत ज़्यादा उसका असर है, ठीक है। आखिर में हमारे पास जो टॉपिक है वो है जेंडर रूल सोशलाइजेशन। जेंडर रूल सोशलाइजेशन का मतलब क्या है कि जेंडर की जो रूल है उसको कौन सोसाइटी में कौन कौन
चीज़ों का उस पर असर होता है। तो सबसे पहले जो उसका असर होता है उसका फैमिली का असर होता है, ठीक है। फैमिली का असर ये होता है कि अगर कोई लेट सपोज मेल है तो फैमिली स्टार्ट से उसको मेल की चीज़ें देगा, ठीक है। अगर फीमेल है तो स्टार्ट से वो फीमेल की तरफ रहेगा। इस तरह एजुकेशन है, ठीक है, मेल की और एजुकेशन होगी, इस तरह फीमेल की और एजुकेशन वगैरह। इस तरह है फियर ग्रुप। फियर ग्रुप क्या है? फियर ग्रुप ये है कि आपका जो दोस्त है, लेट सपोज अगर मेल है और उस मेल के साथ वो रहता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये फीमेल का जो रूल है वो नहीं कर सकता ना, तो ऑटोमेटिकली मेल का, इस तरह फीमेल भी। तो ये है फियर ग्रुप। और इस तरह है मीडिया का बहुत असर होता है, ठीक है, हमारी सोसाइटी की जेंडर रूल्स पे मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। और इस तरह आखिर है जो है सोशल इंटरेक्शन, कि हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है वो कैसा है, ठीक है, मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा। इस तरह मीडिया में भी मेल का अलग रूल होगा और फीमेल का अलग रूल होगा, ठीक है। तो ये है जे फियर ग्रुप में भी मेल और फीमेल का अलग रूल है, एजुकेशन में भी, फैमिली में, सबका अलग अलग रूल है। तो ये है जेंडर रूल, सोसाइटी या सोशलाइजेशन में जेंडर का क्या रूल है, ठीक है। तो ये थी, इस तरह मैं आप लोगों को एक चीज़ देता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अगर देखें ट्रेडिशनली जेंडर स्टीरियोटाइप, तो अगर एग्रीशन की तरफ देखेंगे तो मेल का एग्रीशन होगा, फीमेल का नहीं होगा, ठीक है। इस तरह डिफेंडेंट, तो मेल डिफेंडेंट नहीं होता, मेल इंडिपेंडेंट होता है, फीमेल डिफेंडेंट होता है। इस तरह इन्फ्लुएंस, अगर कोई आप इन्फ्लुएंस करते हैं तो मेल आसानी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, फीमेल आसानी से इन्फ्लुएंस होता है। हमारे पास ज़्यादातर फीमेल जो है वो सबमिसिव होता है और मेल जो है वो डोमिनेंट होता है। ये डिफरेंट या है ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप है। इस तरह अगर आप देखेंगे तो इमोशनल होता है ज़्यादातर फीमेल और जो मेल है वो लॉजिकल होता है, ठीक है। इस तरह वो जो फीमेल है ज़्यादातर वर्बल होता है और मेल ज़्यादातर एनालिटिकल होता है। ये डिफरेंट क्या है, स्टीरियोटाइप है, हम मेल और फीमेल को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास स्टीरियोटाइप।